रहे थे केंद्र सरकार, उसके बाद में हमने शुरू किया था राज्य सरकार। जिस प्रकार से केंद्र सरकार में राष्ट्रपति की जो भूमिका होती है वही भूमिका राज्य स्तर पर राज्यपाल की होती है। फिर हमने पढ़ा था केंद्र सरकार में संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख। जैसे केंद्र सरकार में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य सरकार में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। केंद्र सरकार में वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होती है। आज हम पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका। सबसे पहले तो कार्यपालिका में आते कौन कौन है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, ये सब राज्य सरकार की कार्यपालिका में। क्लियर? सबसे पहले बात करेंगे राज्यपाल। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य के कार्यपालिका का। राज्य का वैधानिक प्रधान होता है कौन? राज्यपाल। तो राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल क्या उसी राज्य का होगा या नहीं होगा, ये सब बातें पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज है नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्लियर? ध्यान रखना है, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन केंद्र सरकार को वहां के उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना होता है राज्यपाल नियुक्त करते समय। क्लियर? किसी भी राज्य का राज्यपाल बनाने से पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री से केंद्र सरकार परामर्श करेगी, उसके बाद उसको राज्यपाल नियुक्त करेगी। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्र। कौन करता है? राष्ट्र। फिर है परंपरा। अब परंपरा में क्या है? पहली चीज ये, राज्यपाल उसी राज्य का नहीं होना चाहिए। एक परंपरा है कि राज्यपाल हमेशा जिस राज्य का वो है उस राज्य का वो राज्यपाल नहीं हो सकता। हालांकि ऐसा संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन ये स्वस्थ परंपरा है जो कभी अपने संविधान बनने से चली आ रही। तो राज्यपाल उस राज्य का नहीं होगा, सबसे बड़ी परंपरा यही है। उसके बाद पद की योग्यता एवं वेतन, दो योग्यता अनिवार्य है। पहली योग्यता वो भारत का नागरिक हो और दूसरी योग्यता वो 35 वर्ष से अधिक आयु का हो। दो ही योग्यता याद रखनी है। पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरी योग्यता ये है कि उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वेतन बदलते रहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। वर्तमान में 1,20,000 रुपये वेतन है राज्यपाल का, और उसको और भी सुविधाएं दी गई है। आवास के लिए निःशुल्क आवास सुविधा भी राज्यपाल को दे रखी है। उसके बाद हम बात करेंगे राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। संवैधानिक रूप से मैंने आपको बताया कि सारी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के पास होती है। सारे काम राज्य के राज्यपाल के सिग्नेचर से ही होता है। क्लियर? राज्यपाल की शक्तियां कार्य में सबसे पहले है कार्यपालिका संबंधी। अनुच्छेद 153 कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति है वो किसमें होती है? राज्यपाल। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का मतलब जो भी बड़े पदाधिकारी है राज्य में, जैसे राज्य लोक सेवा अधिकारी है, उन लोगों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उसमें राष्ट्रपति की भूमिका होती है। उसके साथ राज्यपाल का बहुत बड़ा रोल होता है। किसमें? राज्य लोक सेवा आयोग और बड़े बड़े जो भी पदाधिकारी होते हैं या मंत्रियों की नियुक्ति वगैरह होती है या उनको शपथ वगैरह दिलानी होती है, उसमें कार्यपालिका संबंधी में राज्यपाल का बहुत बड़ा भूमिका होती है। उसके बाद में विधायी का मतलब विधेयक, कोई भी विधेयक पास करते हैं उस विधेयक पर साइन राज्यपाल के होने अनिवार्य, तभी वो कानून बनता है, अन्यथा नहीं। दूसरा, राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन को बुलाता है, उसको भंग कर सकता है, उसको विधानसभा को स्थगित भी कर सकता है। ये पावर है किसके पास? राज्यपाल के पास। उसके बाद में वित्तीय पावर। धन विधेयक माना जाएगा जब राज्यपाल उस पर साइन कर ले। राज्यपाल इस वित्तीय राज्य की जो क्या बोलते हैं इसको, आपको सटीक शब्द बताएं। राज्य सरकार को किसी तरह का पैसा खर्च करना है तो उसमें राज्यपाल की अनुमति अनिवार्य। फिर है न्यायिक शक्ति में, जिस प्रकार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है और वो किसी भी मृत्युदंड को भी मतलब आजीवन कारावास में बदल सकता है,
वो राज्यपाल नहीं कर सकता, लेकिन क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के पास भी होती है। फर्क क्या है देखो, न्यायिक शक्ति में एक ही फर्क है राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच में। राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन में नहीं बदल सकता, केवल क्षमादान की शक्ति है, वो किसी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है, लेकिन मृत्युदंड को आजीवन कारावास में नहीं बदल सकता। लेकिन राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी आजीवन कारावास में बदल सकता है। क्लियर? ये है राज्य में राज्यपाल की भूमिका। उसके बाद हम बात करेंगे राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले होती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। सदन के नेता को मुख्यमंत्री चुना जाता है। उसके बाद मंत्रियों का चयन। मंत्रियों का चयन राज्यपाल मुख्यमंत्री से परामर्श लेकर मंत्रियों का चयन करता है। उसके बाद में मंत्रियों की योग्यता है। मंत्रियों की योग्यता के लिए सबसे ज़्यादा पहली चीज़ ये है वो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं है पर मंत्री है तो उसको 6 माह के भीतर विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य। उसके बाद बात करेंगे हम मंत्रियों की योग्यता है। योग्यता में ये बात हो गई कि उसके लिए 6 माह के अंदर अंदर उसको विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर वो सदस्य नहीं है तो उसको सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, 6 माह के भीतर भीतर उसको विधानसभा का सदस्य बनना होगा। फिर है मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है, 2 शपथ दिलाई जाती है। एक तो अपने कार्यपालन की, अच्छे से अपना कार्यपालन करें, और दूसरा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करवाई जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल या उसके प्रतिनिधि द्वारा। उसके बाद में मंत्रियों की श्रेणियाँ, ये हमने केंद्र सरकार में पढ़ ही लिया है, वापस रिपीट कर देता हूँ। मंत्री 3 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है मंत्रिमंडल का, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं। एक होते हैं राज्य मंत्री और एक होते हैं उपमंत्री। ये बात हम केंद्र सरकार में कर चुके हैं। मंत्रियों की श्रेणियां, मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा कैबिनेट होता है, कैबिनेट वो विभाग प्रमुख होंगे, राज्य मंत्री इनकी हेल्प के लिए और इनकी हेल्प के लिए उपमंत्री। फिर है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल वैसे 5 वर्ष होता है, लेकिन ध्यान रहे अगर किसी विधेयक पर कोई मंत्री के विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाए या विधानसभा उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए और वो मंजूर हो जाए तो सारी मंत्रिपरिषद उसी समय खत्म हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है और किसी भी मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो वो मंत्रिपरिषद वहीं समाप्त हो जाएगी। क्लियर?